अच्छा, तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग टेबल। अब हम इस डायग्राम से किस तरह से क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट राउटर्स हैं और हर राउटर के साथ एक नेटवर्क कनेक्टेड है और नेटवर्क के साथ साथ यहाँ पर सीरियल इंटरफेस कनेक्टेड और सीरियल इंटरफेस के साथ आईपी एड्रेसेस भी होंगे। तो हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। पहले हम ये वाली डायग्राम पे चाहते हैं, फिर हम इस डायग्राम को देखते हैं एज अ प्रैक्टिस। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे 4 राउटर्स कनेक्टेड हैं और जो राउटर ए है यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टेड है 10.1.1.0। देन इसकी दूसरी साइड पे जो नेटवर्क चल रहा है वो चल रहा है 10.1.2.0 और फिर इसके साथ 10.1.3.0। तो हमें क्या करना है, राउटिंग टेबल क्रिएट करना है। और राउटिंग टेबल क्रिएट करने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट कॉलम्स होते हैं। जो डिस्टेंस वेक्टर का हम राउटिंग टेबल अब बनाएंगे, वो वाला जो आपने राउटिंग टेबल देखा वो आपके पास एक बेसिक राउटिंग टेबल था जो अभी आपने पहले देखा। अब जो हम टेबल क्रिएट करने वाले हैं ये मेनली फोकस करता है डिस्टेंस वेक्टर के राउटिंग टेबल पर। ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर के राउटिंग टेबल में क्या है, हमारे पास नेटवर्क आ जाएगा, नेटवर्क के साथ वाया आ जाएगा। वाया का मतलब कि किस इंटरफेस से होकर आप उस नेटवर्क पे जाएंगे और अगर आप उस नेटवर्क पे जा रहे हैं तो वहां पर कितने आपके पास हॉप्स आ रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो फर्स्ट जो हम राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन लिखते हैं वो लिखते हैं हम उन नेटवर्क्स की जो हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उनके लिए तो हमें किसी हॉप को क्रॉस नहीं करना है, तो हॉप में हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको राउटर ए का टेबल समझाऊंगी, फिर आपने बी का टेबल खुद क्रिएट करना है, सी का टेबल आपने खुद क्रिएट करना है और डी का टेबल आपने खुद क्रिएट करना है। अब हमारे पास इस तरह से है कि राउटर ए आपने नेटवर्क लिखा 10.1.1.0। वाया में आपने कुछ नहीं लिखना, वो इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि वाया का मतलब होता है कि आप उस इंटरफेस को क्रॉस करके जाएं। हॉप्स में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले राउटर ए ने उन नेटवर्क्स का लिखा है जो कि इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। जैसे आपके पास 10.1.1.0 डायरेक्टली कनेक्टेड था तो हॉप नहीं है, 0 आ जाएगा। फिर 10.1.2.0 कोई हॉप नहीं है क्योंकि ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड था तो 0 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड थिंग टाइम T1। टाइम T1 क्या है कि फर्स्ट जो आपके पास राउटर स्टार्ट हुआ, जो फर्स्ट आपके पास साइकिल थी वहां पे ही आ गया। सेकेंड इंफॉर्मेशन इसको कौन देगा, सेकेंड इंफॉर्मेशन इसको जब राउटर बी एडवर्टाइजमेंट करेगा अपने रूट्स की तो उसको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। फिर राउटर सी जब एडवर्टाइजमेंट करेगा तो ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। फिर राउटर डी जब एडवर्टाइजमेंट करेगा तो ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह वन बाय वन टेबल। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको अलग-अलग टेबल बनाएं, ये समझने के लिए बुक में इसी तरह हुआ हुआ है। आप एक ही टेबल भी बना सकते हैं लेकिन आपने इस बात को देखना है कि सबसे पहले आपने उन नेटवर्क एड्रेसेस को लिखना है जो कि 0 हॉप पर है, फिर आपने उन नेटवर्क एड्रेसेस को लिखना है जो कि 1 हॉप पर है, फिर आपने लिखना है उन नेटवर्क एड्रेसेस को जो कि 2 हॉप पर है और 3 और सो ऑन। इस तरह से आपने कंटिन्यू करना है। और सेकंड थिंग कि ये बात देख लीजिएगा, एक आपके पास एड्रेस आ गया वो आप बार बार ना लिखें, उसकी कोई जरूरत नहीं है कि आप उसको बार बार लिखें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या कह रही हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है 10.1.3.0 और इसका हॉप क्या आ रहा है, एक हॉप को क्रॉस कर रहा है। देखिए यहाँ पे भी वही इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, क्यों लिखी हुई है, क्योंकि डी ने भी इसको इन्फॉर्मेशन सेंड की है, सी ने भी सेंड की है। तो हमारी वो जो लास्ट वाली एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताई थी जहां पर मैंने आपसे कहा था कि बी जो राउटर है वो ये चेक करेगा कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन, मुझे 3 जो है वो मेरे साथ भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये वाला 3। तो इसका मतलब ये हुआ 3 मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, ए भी मुझे यही वाला पॉइंट बता रहा है तो मैं ए का 1 और 2 नोट डाउन कर लेता हूँ, 3 नहीं करता क्योंकि 3 उसके पास पहले से अवेलेबल है। तो जब आप राउटिंग टेबल ये डिस्टेंस वेक्टर का बनाएंगे जहां पर आप हॉप्स को मेंशन करेंगे तो आपने ऐसे रूट को स्किप कर देना। आप लिख भी सकते हैं लेकिन फॉर द अंडरस्टैंडिंग ये ठीक है, बट प्रैक्टिकली ये ऐसा नहीं होता है कि एक हमने रूट के लिए डबल डबल हमने उसमें वैल्यूज लिखी हुई वो भी सेम पर। अगर ऐसा हो कि एक पर आपका प्राइमरी लिंक है, सेकंड आपका बैकअप आपने बनाया हुआ है सेकेंडरी लिंक है तो पॉसिबल है। बट इस केस में क्योंकि ये फर्स्ट एग्जाम्पल है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए, टेबल क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ पर हर दफ़ा क्या हो रहा है, हर दफ़ा जब भी कोई नया अपडेट आ रही है तो वो एक नया बॉक्स बना रहा है, नया टेबल बना रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता भी दूंगी बनाकर कि मैं क्या कह रही हूँ, क्या मतलब है इस पॉइंट का, कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक ही टेबल बना लेना, ये अलग अलग बॉक्सेस बने हुए ये ना भी बनाए तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, राउटर ए ने आपके पास उन नेटवर्क का यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख ली है जो उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड थे जो कि 0 हॉप पर थे। अब वो मूव करेगा टूवर्ड्स हॉप नंबर 1।
10.1.3.0 क्या है, 1 हॉप पर है। फिर आपके पास आगे वो मूव करेगा, वहां पे वो उन एड्रेस देखेंगे, पिछला वाला टेबल दोबारा से पूरा लिखता है, तो जरूरी नहीं है कि आप पिछला वाला टेबल पूरा पूरा का पूरा अगेन लिखें। आप क्या करें, आप सिंपली जो पुराना वाला आपका टेबल है उसी को आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर टाइम T2 में उसके पास क्या अपडेट आई, टाइम T2 में उसके पास अपडेट ये आई कि 10.1.4.0 ये रहा। यहाँ तक जाने के लिए वो कौन से इंटरफेस से जाएगा, तो इंटरफेस जो आउटगोइंग इंटरफेस है वो तो एक ही इंटरफेस है जो कि टूवर्ड्स राइट मूव हो रही है। और वो इंटरफेस कौन सी है वो आपको लोगों को मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि हम इस इंटरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। 10.1.2.0 इंटरफेस जो है हम उसकी बात कर रहे हैं। और क्योंकि अब 2.0 यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन हम क्या लिखेंगे, हम 2.2 लिखेंगे। तो टूवर्ड्स राइट पे सारे एड्रेसेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा कि यहाँ पे सारी की सारी जो इंटरफेस है वो कॉमन आ रही है, क्योंकि सब के सब राइट पर ही कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब राउटर ए भी मैं आपको बता देती हूँ, फिर सी और डी आप लोगों ने खुद से इसको ड्रॉ करना है, लिख लेना है, सिर्फ स्लाइड्स में नहीं देखना है, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप टेबल खुद नहीं बनाएंगे। राउटर बी ने सबसे पहले वो दो एड्रेसेस लिखने हैं जो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। जहां पर 10.1.2.0 है ये रहा डायरेक्टली कनेक्टेड, और सेकंड ये रहा डायरेक्टली कनेक्टेड किसके साथ, राउटर बी के साथ। तो राउटर बी के साथ एक ये कनेक्टेड है और राउटर बी के साथ एक डायरेक्टली कनेक्टेड ये वाला है। तो आपने लिख दिया 10.1.3.0, 10.1.2.0। अब 10.1.3.0 में आपने क्या लिखा, आपने लिखा जीरो हॉप, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए आपको किसी हॉप को क्रॉस नहीं करना, और वाया में आपके साथ ही डायरेक्टली कनेक्टेड है तो वाया की भी जरूरत नहीं है, तो आपने डैश लगा दिया, ठीक है। अब आपके पास सेकंड जब उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक तो इन्फॉर्मेशन उसको ए देगा और एक इन्फॉर्मेशन उसको सी देगा, ठीक है। तो वो अपने पास अपडेट करेगा। अब उसने क्या अपडेट किया, ए ने इसको मैसेज किया 10.1.1.0 ये यहाँ पर है, ए ने मैसेज किया, तो वो वाया में इंटरफेस क्या लिखे, क्योंकि इस तरफ वाली इंटरफेस है उसकी, तो वो उसने क्या लिखा 10.1.2.1। ये देखें, राउटर बी राउटर बी जो है वो इस तरफ जाएगा, जब वो इस तरफ जाएगा तो वो कौन से इंटरफेस लिखेगा, वो इंटरफेस लिखेगा जो उसकी लेफ्ट साइड पे जा रही है। लेफ्ट साइड पे क्या है, 10.1.2.0 ये इंटरफेस है, 2.1, 2.2 ए की है और 2.1 जो है वो बी की इंटरफेस है, तो ये यहाँ पे लिखी हुई, ठीक है। अब उसको एक और मैसेज रिसीव हुआ जो कि सी ने किया था, सी ने अपनी इंफॉर्मेशन बताई थी कि मेरे साथ 4 कनेक्टेड है, तो उसने 4 का नेटवर्क भी राउटर बी ने लिख लिया। मैं यहाँ पर इस वक्त हाईलाइट कर देती हूँ कि इस वक्त मैं आपको कौन सा वाला नेटवर्क समझा रही हूँ, ये देखें, ठीक है। 10.1.4.0 लिखा, और 10.1.4.0 कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है 10.1.3.2 से कनेक्टेड है। ये क्योंकि ये राइट साइड पे जा रहा है, अगर लेफ्ट साइड पे नेटवर्क जा रहा था तो हमने ये वाला लिखा था 10.1.2.1 लिखा था, और अगर हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो हम लिखेंगे 10.1.3.2, ठीक है। फिर एक और हमारे नेटवर्क जो कि डी ने सी को बताया होगा, सी ने बी को बताया, इसको एक और आपके पास एड्रेस मिला, वो कौन सा मिला, वो यहाँ पे आइट्रेशन चल रही है, हर आइट्रेशन डिफरेंट है, मतलब फर्स्ट जो है वो सी भेजेगा, फिर डी सी को भेजेगा, सी फिर दोबारा अपने टेबल को अपडेट करेगा और बी को भेजेगा। तो इस तरह से आइट्रेशन वाइज अगर आप लिखें तो आप बॉक्सेस बना सकते हैं। अगर आप आइट्रेशन वाइज नहीं मिल रहे लिख रहे तो आप एक ही बॉक्स बनाए, एक ही पूरा टेबल बनाए और उसी में आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। और लास्ट आपके पास क्या 10.1.5.0, और यहाँ तक जाने के लिए हमने क्या लिखना है, यहाँ तक जाने के लिए हमारी इंटरफेस है 10.1.3.2, और कितने हॉप का एड्रेस है 1 और 2। जब आप दो हॉप्स को क्रॉस कर लेंगे तो आपके पास ये वाला एड्रेस आएगा, ठीक है।